हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ वर्क, पावर एंड एनर्जी पर। और हमने पिछले सेशंस में कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर रखा है इस टॉपिक पर। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? हाउ हाई मस्ट How high must the body will be lifted to gain the amount of potential energy equal to the kinetic energy? किसी बॉडी को कितनी ऊंचाई तक अगर लेके जाया जाए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी हो जाए जब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो उस समय जितना उसका काइनेटिक एनर्जी हो। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को आपको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देना है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमको पता है और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमें मालूम है। ये दोनों इक्वल करने हैं और किस टाइम पर करने हैं? जब हमारा स्पीड हो 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी यहाँ पर आपको क्या डाल देना है? 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और ये बराबर होना चाहिए आपके किसके? तो mgh के। तो यहाँ पर भी मास वही होगा, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और हाइट हमें पता करना है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप, मास मास जो है ये कैंसल हो जाएगा और ये हमारा 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 2 हमारा ये आ जाएगा 200। और ये 10 से h कैंसल हो जाएगा और h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 मीटर, जो कि ऑप्शन है नंबर ए। आंसर इसका h विल बी 20 मीटर्स। या फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी वैल्यू पर रख के। मास मान लेते हैं कुछ भी, 2 kg मेजर कर लीजिए और उस समय इसका आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। ठीक है, mgh करके, जहां पर हाइट आप 20 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? m हमारा 2, g हमारा 10 और यहाँ पर 20h। तो ये 2 2 जा 400 आ गया। और यही जूल में हमारा पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ शुरुआती का काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही था, हाफ। मास कितना एज्यूम किया है? 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि 20 लेना था। तो ये भी 400 जूल ही होगा। और क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आपका जो हाइट है कितना हो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये दोनों ही इक्वल हैं। क्या रखने पर? हाइट 20 मीटर। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, एक बॉल है जिसको वर्टिकली फेंका गया है ऊपर की तरफ और वेलोसिटी कितनी दी गई है फेंकने वक्त? 20 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू? तो किस हाइट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो शुरुआती के काइनेटिक एनर्जी का आधा हो जाए। ठीक है, ये यहां पर आपको बॉल फेंका गया। ठीक, यहां पर जो वेलोसिटी थी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे वो था 20 मीटर पर सेकेंड। और जब कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकती है? आप ये निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट पर किसी भी चीज की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और जी की वैल्यू हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लेकर चले तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वो डिस्टेंस, जो कि s के नाम से आएगा। और वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 0 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 और -2 इंटू 10 इंटू एस। यहाँ से आप s को इधर ले आएंगे तो ये 20s इक्वल टू 400 एंड s विल बी 400 बाई 20 और ये भी आ जाएगा आपका 20 मीटर। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था कि किस हाइट पर? ये तो वो हाइट है जिस हाइट पर जाके यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी हो जाती है 0। तो आपको बट हाफ पूछा जा रहा है, कौन सी जगह है? तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आप ये याद रखिए, किसी भी चीज जब वो मैक्सिमम हाइट पर गई है तो उसके हाफ वैल्यू पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के भी टर्म में पूछ ले तो भी आप इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ बोलेंगे। दिखा देता हूं कैसे। यहाँ पर जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट गया है तो इस समय काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बट यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ के काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकलेगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए हाफ mv² के बराबर। m को 1 ही मान लीजिए कि 1 kg का हमारा मास है, ताकि आपको इजी हो जाए। mv² और वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 400 का हाफ यानी ये हो जाएगा हमारा 200 जूल। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के आप जब देखेंगे, मास की वैल्यू 1 kg और g की वैल्यू 10 और हाइट क्योंकि 20 मीटर गया है, ये डालने पे आपका भी आ जाएगा 200 जूल। तो आपको ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है कब? जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर होती है तब। और जब हाफ डिस्टेंस पे निकाल ले, जो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस विल बी, अगर 20 मीटर फुल डिस्टेंस है तो हाफ क्या होगा? ऑब्वियसली 10 मीटर होगा। और आंसर भी आपका 10 मीटर ही होगा कि 10 मीटर पे हमारा काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएंगे? 100 जूल के बराबर हो जाएंगे और हाफ हो जाएगा यहां से। देख लीजिए कैसे अगर आपको निकालना है तो यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी भी पता कर सकते हैं, हाफ हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी 200 हो जानी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी शुड बी 200 का हाफ, 200 का हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 100 जूल हो जाना चाहिए। तो 100 जूल इक्वल टू हाफ, मास हमने 1 लिया है, v² कितना होगा ताकि ये 100 जूल हो जाए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 200 और v इक्वल टू √200। √200 हमारा वेलोसिटी आ गया। ये वेलोसिटी आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में फिर से डाल के देखेंगे, तब यहाँ पर क्या आता है? वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो √200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 200 और ये इक्वल टू u के स्क्वायर। u का स्क्वायर कितना था? 400। ठीक है, और माइनस 2 इंटू 10 इंटू s। और यहां से जब आप s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे निकालेंगे? अपना ये भी माइनस माइनस यहाँ से कट के -200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 - 20s और s इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल और 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 मीटर आएगा। तो आप इन दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग मेथड चला गया, लेकिन आपको अगर पता था कि कोई भी चीज की टोटल एनर्जी जो होती है वो तो सेम रहती है, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ हाइट पर हाफ हो जाती है। तो उसी से आप निकाल सकते थे कि हाँ, हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जाने कितने वाला था दूर, तो ये 20 मीटर दूर जाने वाला था, बट 20 मीटर का आधा क्या होगा? 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और अगर आप ट्राई करना चाहें किसी भी और वैल्यू के लिए, 20 के जगह आप 30 पुट करके देख लीजिए, उस जगह के लिए आप निकालिए तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस इस पे हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी हल्का सा वेक्टर यहाँ पर आएगा, वेक्टर टच में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको एक बार देखिए। एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने किसी रॉक को 3 पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया और वो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही था। यानी एक रॉक 3 टुकड़ों में टूटा, एक इधर चला गया। ये लिखा भी है 2 of them goes off at right angle और 2
एक दूसरे के राइट एंगल में गए थे, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, पहला इसको मान लेते हैं, इसका मास था 1 kg और ये जा कितनी तेजी से रहा था, 12 मीटर पर सेकेंड, ये जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा हमारा 2 kg का था, ये मान लेते हैं 2 kg का ये वाला, और ये कितने तेजी से जा रहा था, ये जा रहा था आपका 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। देन सॉरी, ये 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था आपका। और एक तीसरा पत्थर, जो इसका तीसरा टुकड़ा था, वो थर्ड पार्ट जो है वो जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मास आपको बताना है कितना होगा। तो पहली बात जो आपको यहाँ पर बताना है कि कोई भी एक्सप्लोजन कुछ भी हुआ हो, तो जो स्टार्टिंग में इसके पास यहाँ पर मोमेंटम होगा ना, वही लास्ट तक भी रहेगा हर टुकड़ों के जोड़ने पे। तो यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल टू जो थर्ड टुकड़ा गया है उसका मोमेंटम होना चाहिए। अब थर्ड टुकड़ा ऐसे क्यों गया होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ऐसे जाना चाह रहा था, ये ऐसे जाना था, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ना, वो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करने के लिए मैंने इस डायरेक्शन में बनाया, ताकि इन दोनों का सम जो हो वो इसके बराबर हो। तो इन दोनों का सम, किसका सम, पोटेंशियल, यहाँ का मोमेंटम, इन मोमेंटम का सम। तो यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ का मोमेंटम हो गया 12 वन जा 12 न्यूटन सेकेंड, और यहाँ का मोमेंटम क्या हो जाएगा 8 टू जा 16 न्यूटन सेकेंड। अब जो हमारा तीसरा टुकड़ा है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो हमको मालूम है 4, यानी ये होना चाहिए 4m के बराबर। तो यहाँ पर इसका सम और इसका सम आप नॉर्मल सम नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे वेक्टर एडिशन। इसको 16 प्लस 12 नहीं लिख सकते आप, ये एक्चुअली में एक ट्राइंगल का टुकड़ा हो जाएगा, ये जिसका 12 और ये जिसका 16 होगा, और ये होगा उसका रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जब कोई भी टुकड़ा 90 डिग्री पे होता है तब पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के आराम से इसका रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और ये कैलकुलेट करने पे आपका 16 256 प्लस 144, ये हो जाएगा आपका 400 के बराबर, और रूट अंडर 400 आपका होता है 20। यानी इसका मोमेंटम जो हो गया, इन दोनों का सम का रिजल्टेंट का मोमेंटम हो गया 20 न्यूटन सेकेंड, और 20 न्यूटन सेकेंड इस साइड जाने को मिलेगा। तो हमारा मास कितना होना चाहिए, तो m इक्वल टू 20/4, यानी 5 kg। ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जहां पर वेक्टर का भी फील आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो टोटल सम है ना, ये तीनों का मोमेंटम एक दूसरे को इक्वल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हुए हमने बनाया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे थे, और 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और इसके बाद हम दोनों के हिसाब से इसका मोमेंटम इक्वेट कर दिया, इसका मोमेंटम इक्वल किया, और आ गया हमारा मास 5 kg के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हालांकि इसको पॉज करके पढ़ के आंसर दे भी सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम किसी कार की वेलोसिटी इंक्रीज करें, जो कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। इफ इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, अगर ये किसी फ्लैट सरफेस पे चल रही है ना गाड़ी, तब इसका वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, v इक्वल टू 4v कर दिया जाए, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, और क्योंकि इस गाड़ी का चलते समय मास जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, जी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, और क्योंकि ये बेचारा एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल सरफेस पे चल रहा है, ना कहीं हाइट पर, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होगा। इट विल बी ट्वाइस, नहीं, विल नॉट चेंज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चेंज ही नहीं करेगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी के जगह काइनेटिक एनर्जी की बात कर देता ना, इफ काइनेटिक एनर्जी आस्क्ड, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स का स्क्वायर करेंगे, तब हमारा काइनेटिक एनर्जी का आंसर आप लिख सकते थे भाई 16 टाइम्स, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन। तब ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के केस में इट विल चेंज 16 टाइम्स ओरिजिनल, जितना उसका पहले था। हाँ, यही चीज हाइट पर कहता कि किसी हाइट पर चढ़ रहा है जिसका कुछ एंगल है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर आप उसका हाइट निकालते और उस हिसाब से चेंज निकालते, तब आपको यहाँ पे। बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली पूछा हुआ था कि विल नॉट चेंज इसका आंसर होगा। बट यही क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत बार पूछा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा है वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। अगर 2 टाइम्स होता तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, 4 टाइम्स हुआ है तो 4 4 जा 16 टाइम्स में काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने को मिलता। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।